पर ये कथा आदि हम इसीलिए सुनते हैं ठाकुर जी को हम प्रिय लगे, हमें देख के ठाकुर जी रीझ जाए। ताज बेगम को खूब ज्वर चढ़ने लगा, बुखार आने लगा। बादशाह ने खूब वैद्य बुलाए, हकीम बुलाए, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। एक दिन बादशाह से जाकर के ताज बेगम ने अपने मन की बात कही, बादशाह हमारा ज्वर ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये कृष्ण विरह का ज्वर है। जब से हम आपके साथ गोवर्धन गए और जब से हमने त्रिभंग लली श्याम सुंदर को देखा, तब से सब जगह हमको वही दिखाई देते हैं। हमें लगता है हमारा जन्म आपकी सेवा के लिए या किसी और कार्य के लिए नहीं, हम उन्हीं के लिए पृथ्वी पर आए हैं। आप कृपा करके हमको वृंदावन भेजिए। अकबर ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन बाद में ताज बेगम की बात मान करके अकबर ने उनको वृंदावन जाने की आज्ञा दे दी। ताज बेगम वृंदावन आ गई और वृंदावन में रह करके ठाकुर जी का नित्य दर्शन करती थी। अच्छा, एक बड़ी सुंदर घटना है, ऐसी दो तीन लोगों के साथ हुई है। ताज बेगम को मंदिर में प्रवेश तो था नहीं, वो मंदिर में जाने तो देते नहीं थे। लोग बाग डरे रहते थे, अगर मुगलानी है कहीं भीतर जाकर के कुछ गलत अनर्थ कर दे तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, तो उसको बाहर ही रोक दिया जाता था। लेकिन उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वो दर्शन करके आने वालों से पूछती थी, श्याम सुंदर कैसे लग रहे हैं? तो बताते, बोले आज ऐसा मुकुट पहना है, आज कानों में ऐसे कुंडल पहने हैं, गले में ऐसे हार पहने हैं, ऐसी पीतांबरी पहनी है, ऐसी पजम्मी पहनी है। तो उन्हीं का चिंतन करती थी, सुन करके ऐसे ठाकुर जी लग रहे होंगे। और कभी कभी ठाकुर जी की वैसी आकृति रेत में बनाती और वहीं दर्शन कर लेती। बोले वाह श्याम सुंदर, आज आप ऐसे लग रहे हो। धीरे धीरे ताज बेगम की स्थिति इतनी ऊंची हो गई कि अब ताज बेगम किसी से पूछती नहीं थी, अपने नेत्र बंद करके अपने आप ही एक आकृति बनाती थी और दर्शन करके आने वाले से कहती थी, सुनिए आज ठाकुर जी ने नीली चोली पहनी है, आज ठाकुर जी ने गले में मोतियों की माला पहनी है, आज ठाकुर जी ने ऐसी पाग पहनी है, कानों में मत्स्याकृत कुंडल पहने हैं, हाथों में सोने के कड़ूले पहने हैं। और दर्शनार्थी बता, हाँ बिल्कुल ठाकुर जी ने ऐसे ही पहने। तो ताज बेगम आनंदित हो जाती, जय हो मेरे लाल। अब ताज बेगम को मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं थी, वो नेत्र बंद करती थी और ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता। तो ताज बेगम के साथ ऐसा होने लगा कि पहले तो वो पूछती थी कि ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं,